हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाढ़ की धार में कमी, 48 घंटे में 4 इंच कम हुई नदी। शहर के वार्डों में भी पानी घटना प्रारंभ। बाढ़ का कहर, पूर्वी भाग में विशेष बिरौल में भी एसडीओ आवास में घुसा पानी। और शहर के नजदीक बहादुरपुर में एक पखवाड़ा से डूबा है कई गांव, सड़क ही है आसियाना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले बाढ़ की। बाढ़ का पानी कम होना शुरू हुआ, ये सुखद खबर, अच्छी खबर। शहर के पास नदी किनारे 2 दिन में 48 घंटे में 4 इंच नदी कमी है। और पिछले 48 घंटे में 4 इंच पानी भी जहां लगा हुआ था, चाहे वह स्लुइस गेट के माध्यम से या नाले के माध्यम से, वहां कमना शुरू हुआ है। हालांकि नगर निगम द्वारा 80 kV का 4 पंपिंग सेट भी, जो महाराजगंज है, भीगो है, लगाया गया है, लेकिन इससे पानी बहुत कम निकल रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि पंपिंग सेट आते ही पानी छू मंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नदी की जो गहराई है उसकी कमी के साथ ही पानी कम हो रहा है। इसमें पंपिंग सेट मदद कर रहा है। बाढ़ का पानी कमना शुरू हो गया है। इन 2 दिनों में नदी का जलस्तर भी कम हुआ है। पिछले 48 घंटे में नदी 4 इंच कम हुई है। जहां स्लुइस गेट और नाले से होकर रिसाव हुआ था, उन इलाके में, उन मोहल्ले में पानी कमना शुरू हो गया है। जहां तेजी से बाढ़ का पानी घुसा है, वहीं उसी तेजी से वह निकल भी रहा है। हालांकि नगर निगम द्वारा महाराजगंज और भीगो में 80 kV का पंपिंग सेट लगाया गया था, जिससे कि पानी की निकासी हो सके और उसे बागमती नदी में गिराया भी जा रहा था। लेकिन पंपिंग सेट की धार से ज्यादा तेज वहां राजनीति की धार है। बहरहाल, जैसे जैसे नदी का पानी घट रहा है, वैसे वैसे बाढ़ का पानी भी कमता जा रहा है। इलाके से पंपिंग सेट उसमें सिर्फ सहयोग कर रहा है। बागमती नदी का पंजियार खान कुआं है, जो कहा जाता था कि अगर यह डूब गया तो इलाके में बाढ़ आ गया है, और वह भी, उसकी रफ्तार भी तेज है। लेकिन धीरे धीरे यह भी अब दिखने लगा है। यानी 48 घंटे में 4 इंच पानी कम रहा है। जैसे ही इलाके में 2 से 3 फीट पानी बढ़ रहा था, उसी हिसाब से अब पानी घटना भी शुरू हो गया है।
हालांकि यह घटाव सिर्फ स्लूइस गेट और नाले से जिस इलाके में रिसाव हुआ था, जिस मोहल्ले में रिसाव किया हुआ था और जिसके कारण इलाके में बाढ़ आ गई थी, उन इलाकों की बातें हो रही है कि पानी घटना शुरू हो गया है। नदी का पानी जैसे जैसे घट रहा है वैसे बाढ़ भी कमता जा रहा। बात करते हैं जो शहर तो डूबा हुआ है बिरौल अनुमंडल का। जी हां, पदाधिकारी एसडीओ के आवास में घुस गया बाढ़ का पानी। बिरौल में अब बाढ़ का पानी फैलने लगा है। बाढ़ का पानी आम लोगों के साथ साथ सरकारी आवास को भी अपनी जद में ले चुका है। बिरौल के अनुमंडल पदाधिकारी ब्रज किशोर लाल के सरकारी आवास में भी प्रवेश कर गया है। वहीं दूसरी तरफ पूरा इलाका बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। गांव घर में बाढ़ का पानी कमर भर लग गया है। आम लोगों के घरों के अंदर भी पानी फैला है। लोगों का घर से निकलना किसी दरिया पार करने से कम नहीं। सरकारी व्यवस्था इस बाढ़ की विभीषिका में बौनी साबित हो रही है। सरकारी दावे के ठीक विपरीत बाढ़ के बीच जुगाड़ की नाव आम लोगों के लिए एकमात्र सहारा है। सरकारी नाव की कमी के कारण लोग अलग अलग तरह के जुगाड़ नाव से सफर करने को मजबूर हैं, जो किसी भी समय खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं लोग ट्यूब के सहारे पानी पार करते देखे जा रहे हैं, तो कहीं तेल के कंटेनर को जोड़ जुगाड़ का नाव बनाकर लोग सफर कर रहे हैं। कहीं लोग घर की ट्यूब पर घर की चौकी लाद नाव बनाकर अपनी जान जोखिम में डाल बाढ़ के पानी में आने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग हैं जो ट्यूब के सहारे छोटे बच्चे को भी बाढ़ के पानी के बीच मजबूरी में आते जाते दिखाई देते हैं। वहां के बाढ़ पीड़ित कहते हैं कि बाढ़ के पानी से पूरा गांव टापू बना हुआ है, पूरा गांव डूब गया। ऐसे में पीने की पानी की किल्लत भी हो गई है और सरकारी सुविधा की बात करें तो वह नगण्य है। ना सरकारी नाव भी नहीं मिल रहा, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जुगाड़ नाव से निकलते हैं, कई बार जुगाड़ नाव खतरनाक भी साबित होता है, डूबते डूबते बचते हैं, लेकिन क्या करें, जिंदगी है और जिंदगी इसी का जीने का नाम है। कहेंगे कि आप बोलना तो कुछ है ही नहीं, चारों तरफ आप देख ही रहे हैं किस तरह से पानी पानी हुआ है। हम लोग तो जैसे तैसे रह रहे हैं, बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं और पीने की पानी की तो इतनी दिक्कत हो रही है कि हम लोग की जो चापाकल है वो डूब गया है पानी में, और उसके कारण हम लोग को दिक्कत हो रहा है पानी लेने के लिए भी। और बात रहा बाहर जाने का, तो हम लोग बाहर जाके भी कोई सुविधा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है। नाव हम लोग को सरकारी से दिया नहीं गया है और हम लोग अपने से कुछ नाव बनाए हैं तो डूब जाता है कभी तो कुछ, तो हम लोग इसके कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं। कमर से ऊपर तक पानी होता है, कहाँ जाएंगे ऐसे। शहर के बगल बहादुरपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। चांडली, अहिला, गुड़ियाड़ी, मुस्तफापुर, एकमी घाट और ईदगाह मोहल्ला बाढ़ के पानी में एक पखवाड़े से अधिक से डूबा हुआ है। बहादुरपुर प्रखंड की बात करें तो यहाँ भी यह कई पंचायत, कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। शहरी क्षेत्र में नदी के पानी के घटने के कारण बाढ़ की सीमा भी घट रही है, वहीं ग्रामीण इलाके में दोहरी मार बाढ़ की पड़ रही है। चांडी, अहिला, गोरियारी, मुस्तफापुर, एकमी घाट और ईदगाह मोहल्ले में बाढ़ से यह इलाका डूब गया है। हालांकि इलाके के लोग ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं। बाईपास हाईवे मुख्य सड़क पर पिछले कई सप्ताह से शरण लिए हुए हैं। पन्नी वगैरह घेर कर किसी तरह लोग सड़कों पर अपना जीवन जी रहे हैं। यह इलाका है बाढ़ प्रभावित, जहां जरूरत और जिंदगी जीने की जंग दोनों एक साथ देखा जा रहा है। कितना पानी है बाबू घर में? फिर कैसे रह रहे हैं आप लोग? या बांध पर है। कहाँ घर हुआ आपका? यही जंग घर है। चांडी बोले। हम लोग चांदी के रहने वाले हैं, पूरा घर द्वार डूबा। हम लोग चांदी के रहने वाले हैं, पूरा घर द्वार डूबा हुआ है। यहाँ पर दिक्कत कब से रह रहे हैं? दिक्कत हो रहा है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? 1 महीना होने वाला है। आप लोग के घर में कितना पानी है? 1 मरद। फिर अभी जो रह रहे हैं जिस जगह पे, कौन सा जगह है ये? हेबे है, हाईवे पे रह रहे हैं। किसी और से कोई राहत मिला है आप लोगों को? राहत इतना मिलता है कि खूब पेट भरा हुआ। कोई राहत नहीं मिल पा रहा कुछ नहीं, पानी भी ट्यूबवेल सब डूबा हुआ है।
पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। नदी से आदमी पी रहा है। कहाँ से आएगा? सब ट्यूबवेल डूबा हुआ है, अगना में न ट्यूबवेल कराता है कि रोड पर ट्यूबवेल कराता है। ये ये ईदगाह मोहल्ला है, बाईपास रोड के बगल में मस्जिद है। अच्छा, नया मोहल्ला बना है, हम लोग यहाँ पे रहते बहुत दिन, 1 महीना से पानी है यहाँ पे नमाज भी नहीं होता। मस्जिद में कितना पानी होगा? मस्जिद में वो 10 फीट पानी होगा लगभग। कौन सी मस्जिद है ये? फातिमा मस्जिद चांदी। तो अब इस मस्जिद में नमाज नहीं हो रही, बंद हो नहीं गई? हो रही है, ऊपर में साधन भी नहीं है, तो हम लोग पन्नी खरीद के लाए। कोई मुखिया तो क्या कितने दिनों से नमाज बंद है? नमाज 2 बजे नमाज होता है, ऊपर में होता है, 1 महीना से अभी ऊपर में होता है। बारिश हुई तो होता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। बाढ़ से अलग हट कर करके बात करते हैं। जी हाँ, कोरोना काल में भी किस तरह लोग एक दूसरे पर जान मारने को उतारू हो जाते हैं। रहमगंज में 2 गुटों 2 समुदाय के बीच संघर्ष के बाद पुलिस फोर्स बढ़ गया। मामला एक बच्चे की पिटाई से शुरू हुआ और देखते ही देखते इसने सांप्रदायिक रंग लेना शुरू किया। लेकिन समय रहते पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग, शांति समिति के लोग और कई वार्ड पार्षद वहां पहुंच गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति को संभाला। 2 पक्षों के बीच नोक-झोंक की स्थिति उत्पन्न हो गई और देखते ही देखते जमकर रोड़ेबाजी भी शुरू हो गई। इस घटना में कई लोग जख्मी होकर डीएमसीएच तक पहुंच गए। घटना एक बच्चे की पिटाई से शुरू हुई और देखते ही देखते बड़े आपस में उलझ गए। रविवार की शाम की यह घटना है जब 2 पक्षों के बीच बात शुरू हुई थी और उसके बाद झड़प शुरू हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर दोनों ही पक्ष के 2 लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में जो कानूनी कार्रवाई है वह किया जाएगा। वहीं शांति समिति की बैठक भी बुलाई गई। लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, डीएसपी अनुज कुमार के नेतृत्व में चल रहा था। बैठक में दोनों पक्षों के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे और दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की जा रही थी। इस संबंध में सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज में सूचना मिली कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी कर दिया। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा बलों के साथ पहुंच गई। छानबीन में यह पता चला कि एक 15 साल का लड़का ने दूसरे लड़के को साइकिल से ठोकर मार दिया और इसी बात को लेकर उसके जो परिजन हैं उस लड़के को मारे और इसी बात पर दूसरे पक्ष के लोग भी उतावले हो गए और अफवाह फैलाई गई और काफी संख्या में दोनों पक्ष आपस में ही उलझ गए। पता चला था और भी कि यहाँ पर एक समुदाय ने एक समुदाय पर ईंटा बरसा दिया। चूंकि ईंटा नहीं बरसना चाहिए था, उन लोगों का अपोज है और जो लोग इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले से आकर यहाँ पर मार किए और यहाँ पर कुछ लोग उनका संलिप्तता होगी। प्रशासन से अनुरोध है कि वैसे लोग जो समाज की राजनीति को समाज में गंदगी फैलाते हैं और इस तरह का आपसी विवाद खड़ा करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आए। फिलहाल अभी दोनों तरफ से मामला शांत है। एक पक्ष का आरोप है, दूसरे पक्ष के लोग आकर हमारे घरों पर ईंटा बरसाएं, ये कहीं से उचित नहीं है। समाज में जो एक ही समुदाय एक साथ रहने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या लग रहा है आपको, पूर्व से भी कोई इसमें ये है मामला था इन लोगों का? पहले से का मामला तो पता नहीं है, लेकिन साइकिल का बच्चा जा रहा था, उसी को गिर गया, उसको चोट लग गया। उसके एवज में इन लोग एक साथ आकर, इन लोगों का कहना है कि इन लोग आकर मार के, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चे का कोई गार्जियन आकर उनके गार्जियन से मिलकर बैठ के बात कर लेना चाहिए। समाज में जब दोनों समुदाय के लोग एक साथ जहाँ पर रहते हैं, मिक्स आबादी है, वहाँ पर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से भाईचारा के साथ रहना चाहिए। न कि इस तरह का आकर हम कुछ हुआ तो उसको एकदम दुश्मन की तरह आके मार बैठे या उधर से आकर वो हम पर ईंटा बरसा दिया, हम उन पर ईंटा बरसा, इस तरह की। जी, आज जो है दोनों पक्ष के लोग थाना में बैठे हैं। जिला के डीएसपी साहब, एसडीओ साहब के सामने बैठक हुई है और लहरियासराय थाना प्रभारी के साथ, जिसमें दरभंगा के लगभग 5-6 पार्षद भी यहाँ उपस्थित थे और शांति समिति के मेंबर। यही यहाँ निर्णय लिया गया है कि आपसी विवाद को समाप्त कर सब लोग एकजुट हो और समरसता बना के रखें। आपस में झगड़ा होना को कोई घटना वो नहीं करते हैं। सबसे पहला बात तो आप ये जान लीजिए। आप लोग कहते हैं कि घटना घटी, घटना क्या घटी? मारपीट, झगड़ा होना, लपड़ थप्पड़ होना, आपस में झगड़ा होना, वो कोई घटना हुआ? उसको लोग तूल देता है कि ये तूल गलत था, ये अफवाह गलत था।
आपस में 2 भाई लड़े थे, दोनों भाई को मिला दिया गया है। तो ये रुस्तम हत्याकांड में संलिप्त 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। तमाम जानकारी सिटी एसपी योगेंद्र कुमार। हत्याकांड में संलिप्त 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मालूम रहे कि परमानंदपुर के 3 मित्र अजीत कुमार राय, नरेश दास, परमजीत दास घर से 10 बजे के करीब निकले थे 4 अगस्त को, परंतु उसमें से एक लड़का नहीं लौटा। तब उनके घर वाले काफ़ी खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में कहीं से नहीं पता चला, तो मृतक के घर वालों के द्वारा इसकी सूचना एपीएम थाना को दी गई। एपीएम थाना 4 अगस्त से ही लगातार उसकी खोजबीन में लगा रहा और 8 अगस्त की शाम में वहां के ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि एक अज्ञात शव मिला है। तो उक्त गुम लड़का के बारे में सत्यापन किया गया तो पता चला वही शव गुम हुए लड़के की है। गुप्त सूचना के एवं संदेह के आधार पर परमिला देवी, ठक्कन सहनी, संजय सहनी, दर्शन सहनी, त्रिवेणी सहनी, परमजीत दास, नरेश दास, ममता देवी, रूबी देवी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया तथा उनसे गहराई से पूछताछ करने पर सभी अभियुक्तों के द्वारा अपना अपना अपराध को स्वीकार कर लिया। उक्त मृतक के द्वारा शराब पीने के क्रम में वहां उपस्थित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की बातें भी बताई गई, जिससे गुस्सा होकर उक्त सभी अभियुक्तों के द्वारा तीनों व्यक्ति को पकड़ कर ले गए और सभी ने मिलकर तीनों के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान उपस्थित महिलाओं ने सभी को बताया कि अजीत कुमार राय के द्वारा ही तंग एवं तबाह और छेड़छाड़ किया जाता था, जिसके कारण सभी अभियुक्तों ने मिलकर अजीत कुमार राय को बुरी तरह से मारपीट किया और जिसके कारण अजीत कुमार राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद इन सभी लड़कों ने मिलकर उस मृतक को मरहल्ला चौर में पानी के नीचे छुपा दिया था। हत्या की घटना प्रतिवेदित हुई थी, कल उसका सफल उद्भेदन कर लिया गया है। 4 तारीख को एपीएम थाना क्षेत्र में एक लड़का है जिसका नाम है अजीत कुमार राय, ग्राम परमानंदपुर। ये अपने 2 साथियों के साथ सुबह घर से निकला था। शाम को उसके परिजनों ने सूचना दी कि वो लड़का घर से लौटा नहीं है, लेकिन उसके दोनों साथी लौट आए हैं। मामला काफ़ी संवेदनशील हो गया था। उसी वक्त थाना ने और एसडीपीओ वहाँ पे स्वयं गए थे, उन लोगों ने जांच की, लेकिन कुछ खोजबीन नहीं पता चला। 3-4 दिन लगातार थाना की मदद से और ग्रामीणों की मदद से लड़के को खोजा गया, परंतु नहीं मिला। लेकिन कांड उसी दिन दर्ज कर लिया गया था। इसमें 8 तारीख को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि जो बाढ़ का पानी, वहाँ पे एक व्यक्ति की लाश मिली है जिसका पहचान जो लड़का गायब था उसी के रूप में हुई थी। तुरंत वहाँ पे एसडीपीओ पहुँचे थे, हम भी गए थे वहाँ पे घटनास्थल पे। उसके बाद हम लोग ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुप्त सूचना के आधार पे और जो हमारा अनुसंधान ऑलरेडी उसमें चल रहा था, उसके बाद हम लोग ने टोटल इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी करी। सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अनुसंधान में इसमें ये पता चला है कि ये जो लड़का था ये अपने 2 साथियों के साथ में पास में ही एक गाँव है हरिहरपुर, वहाँ पे ये एक व्यक्ति है, उसके यहाँ पे शराब पीने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर उसने शाम को शराब पी। जिस व्यक्ति के घर पे ये गया था उनका नाम संजय सहनी है, दर्शन सहनी, सभी एक ही परिवार के लोग हैं। शराब पीने के बाद उस घर की जो महिलाएं हैं उसके साथ इस लड़के ने, जो मृतक है, उन्होंने छेड़खानी करी। उसके बाद आक्रोशित होकर बाकी जो उस घर के लोग हैं उन्होंने सभी ने उसके साथ मारपिटाई की। मारपिटाई के क्रम में उसको सर पे चोट लगी और उसको मृत्यु हो गई। और इसके जो अन्य 2 साथी थे उन्होंने भी इस बॉडी को छुपाने में सहयोग किया और बाकी जो जिस घर में उसने शराब पी थी उन लोगों ने भी, सभी लोगों ने मिलके उसी रात को बॉडी को कहीं छुपा दिया। और यही कारण था कि इसको बॉडी में जो उसकी जो लाश थी उसको खोजने में काफ़ी परेशानी हुई। तो इस प्रकार से इस पूरी घटना में टोटल 9 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बाकी इसमें हम लोग ने घटनास्थल भी आइडेंटिफाई किया है और इसमें हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद ले रहे हैं। हम लोग FSL की टीम भी इसमें बुलाएंगे। घटना में जो प्रयुक्त हथियार है उसको भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें जो कुछ एक बिंदुओं पर जो अनुसंधान है वो भी हम लोग पूर्ण करेंगे और इसमें जल्द ही हम लोग अपनी साक्ष्य समर्पित करेंगे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की धार में कमी, 48 घंटे में 4 इंच कम हुई नदी, शहर के वार्डों में भी पानी घटना प्रारंभ। बाढ़ का कहर, पूर्वी भाग में विशेष बिरौल में भी एसडीओ आवास में घुसा पानी। और शहर के नजदीक बहादुरपुर में एक पखवाड़ा से डूबा है कई गांव, सड़क ही है आसियाना। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अधिक। छोटू शाह, नरेश शाह, बेलवागंज वार्ड नंबर 42 के द्वारा लहरियासराय थाने में प्राथमिकी देकर शिकायत की गई है कि बैजू शाह नाम का लड़का घेर कर तलवार से दोनों भाइयों के ऊपर वार किया। एक तो उसके दुकान में चोरी भी हो गई और उसके बाद उसके ऊपर प्रहार भी किया गया, जिसमें दोनों भाई के सर पे काफ़ी चोट है। और इसके बाद दोनों ने मिलकर लहरियासराय थाने में बैजू शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो हमने उसको थाना पे कंप्लीशन लिए, कंप्लीशन देने के बाद थाना प्रभारी आए, उसको पकड़े नहीं, ऐसा ही बुलाए थाना पे, हमको ही बुलाए थाने पे गए, हमको 2-3 घंटा बैठाया। उसके बाद हमको फिर 2-3 घंटा के बाद छोड़ दिया। उसके बाद हमको बोला कंप्रोमाइज कर लो, तो हमने बोला हमारा सामान बरामद कर दीजिए सर। जो हम कबाड़ी का दुकान है, जो बंगाली टोला में रहते हैं, तो इस लड़का को हम पकड़े हुए थे, इसका वीडियो भी मेरे पास है। तो लड़का को छोड़ दिया। उसके बाद हम रात्रि 10:30 या 11 बजे के बीच में दुकान से जा रहे थे घर सोने के लिए। उसके बाद उसका फैमिली लोग, उसका भाई सतीश कुमार, उसके पिता का नाम ओम शाह, वो सब मिल के उसका पूरा फैमिली, बैजू शाह, सब मिल के हमको मारा। उसके बाद तलवार से मारा। इसके बाद अगल बगल का जो बचाने आया तो इनको भी मारा। इसी लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो हम भी गए बचाने के लिए, हमको उस विपुटा से मार बैठा। आप बचाने गए थे? हाँ, छुड़ाने की भाई मोहल्ला टोला में झगड़ने के लिए चला गया। क्या चीज़ से मारा? फटला से। कौन कौन थे वो लोग? बहुत आदमी था, लाइनों कट गया था। कहाँ रहता है ये लोग? ये लोग बेलवागंज में, वहीं पर बचाने इसको गए, हमको भी लग गया, चारों को टाका पड़ा। मिथिला विभूतियों द्वारा कोरोना एवं बाढ़ से मुक्ति के लिए भगवती वंदना के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत का लोकार्पण किया गया। मिथिला विभूतियों द्वारा कोरोना एवं बाढ़ से मुक्ति के लिए भगवती वंदना के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत का लोकार्पण किया गया मणिगाछी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह गीत नहीं, एक मंत्र है। वह मंत्र जो भावना को जागृत करता है और भावना जागृत होने से जो नारी शक्ति है वो सम्मानित होगी, बेटियां सम्मानित होगी। और मैं जो कुछ गाता हूँ या लिखता हूँ, मेरे हर हमेशा 12 बजे रात हो 12 बजे दिन हो, हमारे सहयोगी आदित्य फिल्म्स एंड म्यूजिक हैं, जिनके यहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और उनके ही चैनल पर इसका विजुअल भी प्रसारित होगा। और लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महामंत्र गूंजेगा।
और बात हिंदू मुसलमान की नहीं, इंसान की। जी हाँ, बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रसाद मधुकर ने रक्तदान किया और एक मुस्लिम महिला नसरीन खान, उनके नवजात बच्चे की जान बची। किसी भी धर्म और मजहब से बड़ा इंसानियत, और यही इंसान इसकी पहचान। बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने अपना रक्तदान कर महिला नसरीन खान एवं उनकी नवजात बच्चे की जान बचाई। जाति धर्म से ऊपर उठकर एक भाईचारा, एक रिश्ते से बंधकर रक्तदान, जीवन दान सबसे बड़ा महादान। तो ब्लड की कमी थी कुछ, तो जिला अध्यक्ष जो है बजरंग दल के राजीव जी, उन्होंने हमारा ब्लड दिया जी, ब्लड दिया। कहाँ घर है आपका? जाले घर वो हमारा। क्या नाम है हमारा? नाम इंसान। हमारे जीतू जी हैं सिंहवाड़ा प्रखंड के अध्यक्ष। उनके माध्यम से पता चला कि जाले में रहने वाले निवासी जो जिनकी महिला है, क्या नाम है महिला का? नासरीन। नासिर नाम है उनका, जो उनको शायद डिलीवरी है और ब्लड की कमी थी नाजमी जी को, और उस जानकारी मिली हमें, तो हम लोगों ने वो आए यहाँ पे हम, और ये लोग भी आए थे डोनेशन देने के लिए ही, लेकिन पर किसी कारणवश नहीं हो पाया। फिर हम लोग को जानकारी मिली, हम आए यहाँ पे, इनको हमने अपना रक्तदान किया, और ये ब्लड उनके लिए है जो आज डिलीवरी पेशेंट है और बहुत ही सीरियस है। लड़ियासराय चट्टी चौक पर विभाग द्वारा गड्ढे में जो ईंटा वगैरह भरा जा रहा है वो काफी घटिया किस्म का है, और इस पर आरोप है कि संवेदक लूट कर रहे हैं। रोड के टुकड़े के स्थान पर काफी घटिया सामग्री गिराई जा रही है। आपदा विभाग द्वारा लहरियासराय चट्टी चौक के सड़क की मरम्मती ईंट के टुकड़े के द्वारा किया जा रहा है, जबकि वहां पे चीप बैठाया जाता। हालांकि वहां स्थानीय लोगों में विभाग के ऊपर आक्रोश है और घटिया निर्माण के साथ साथ 2 नंबर ईंट बिछाने का भी विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 3 नंबर ईंट का टुकड़ा डाला जा रहा है, जो कि पानी आते ही अगर एक गाड़ी इस पे जाती है तो तुरंत यहाँ गड्ढा बन जाएगा। सर, ये रात गिरना चाहिए, इससे पहले भी काम हुआ था, वो बह गया। बारिश हो रही है, अभी मौसम खराब है, ये फिर आएगा। फिर ये यहाँ रेक पॉइंट है, यहाँ 100 गाड़ी चलता है, ये फिर चलेगी, फिर ये हो जाएगा रात और ये बह जाएगा पानी, फिर हो जाएगा गड्ढा। इसके लिए नाला सरकार को बनाना चाहिए और उच्च रोड होना चाहिए। तो नाला देता नहीं है, रोड बना देता है, कमा के चला जाता है। जो इसका स्थायी पक्कीकरण होना चाहिए रोड का, क्योंकि बहुत ईजी रोड है। ये आपको देहात से जुड़ा हुआ है, पूरा ये कमिश्नरी से जुड़ा हुआ रोड है, इस कारण इसका पक्कीकरण होना बहुत जरूरी है। रोडी गिराने से काम नहीं चलेगा, ये सरकार और प्रशासन से मांग है कि इसका पक्कीकरण होना चाहिए। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की धार में कमी, 48 घंटे में 4 इंच कम हुई नदी। शहर के वार्डों में भी पानी घटना प्रारंभ। बाढ़ का कहर पूर्वी भाग में, विशेष बिरौल में भी एसडीओ आवास में घुसा पानी। और शहर के नजदीक बहादुरपुर में एक पखवाड़ा से डूबा है कई गांव, सड़क ही है आसियाना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना काल में मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, कोरोना को भगाना है। नमस्कार, जय।